जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल केवल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिजिटल मल्टीमीटर। आज का लेक्चर नंबर है 30, सब्जेक्ट है EIM और आज का डेट है 25 अप्रैल 2020। तो देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। जैसे कि नाम से पता है, मल्टीमीटर और डिजिटल दो चीज़ों से बना है। मीटर, यहाँ अगर मीटर में काट दूँ मीटर, मल्टी मतलब एक से अधिक। तो ऐसा मीटर जो एक से अधिक चीज़ों को नाप सके, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीटर। और डिजिटल मल्टीमीटर मतलब उसके डिस्प्ले से है। इसका डिस्प्ले क्या रहेगा? डिजिटल डिस्प्ले का यूज़ करेंगे हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर में। तो मेनली इसका उपयोग होता है मापने के लिए AC करंट वोल्टेज, DC करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस, सबको मापने में इसका मेनली उपयोग होता है। 5 अलग अलग क्वांटिटी से माप सकते हैं। यह है उसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर, शॉर्ट में DMM। 3 प्रकार के स्विच हैं इसमें, S1, S2, S3। तीनों के तीनों स्विच एक साथ कपल्ड हैं। मतलब एक स्विच में जो फ्रंट पैनल पे एक स्विच में जो पोजीशन करेंगे वही पोजीशन तीनों में सेट हो जाएगा। मैकेनिकली कपल्ड हैं तीनों के तीनों स्विच एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, करंट वगैरह देने के लिए ये इनिशियल सिंबॉलिक सर्किट स्विच है। कौन कौन सा है हम लोग मीन्स कौन सा हम लोग मापेंगे उसके हिसाब से स्विच को चेंज करेंगे। ये आपका AC वोल्टेज का नॉर्मल ये वाला लाइन है। तो अलग अलग लाइन है सबके। AC वोल्टेज के लिए ये वाला लाइन है, DC वोल्टेज के लिए ये वाला लाइन है, रेजिस्टेंस के लिए ये वाला लाइन है और करंट के लिए ये वाला लाइन। तो ये चारों में से स्विच की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे कि हमको क्या मापना है। AC वोल्टेज, AC करंट, DC वोल्टेज, DC करंट या रेजिस्टेंस, उसको हम लोग सेट करेंगे स्विच की सहायता से। उसके बाद जो आउटपुट जाएगा वो A to D में जाएगा, A to D जाके उसमें रिकॉर्डर में जाएगा, देन डिजिटल डिस्प्ले में उसका डिस्प्ले होगा। तो नॉर्मल सा डायग्राम है। डिजिटल डिस्प्ले की बात करूँ तो नॉर्मली इसमें जो डिजिटल डिस्प्ले यूज होता है वो होता है 3 1/2 डिजिट डिस्प्ले। 3 1/2 डिजिट का मतलब होता है 3। तो 3 जो डिजिट रहेगा वो 0 to 9 तक वेरी करेगा और एक जो सिंगल डिजिट रहेगा सामने वाला वो 0 और 1 को वेरी करेगा। मतलब ये जो चौथा वाला डिजिट है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है और बाकी जो तीनों डिजिट हैं वो 0 से लेकर के 9 में चेंज हो सकते हैं। तो इसका लिमिट बोलूँ तो लिमिट हो जाएगा -1999 से लेकर के +1999, -1999 से लेकर के +1999। नॉर्मली 3 1/2 डिजिट का डिस्प्ले इसमें यूज होता है, जो कि -1999 से लेकर के +1999 तक डिजिट शो कर सकता है, वैल्यूज शो कर सकता है। सो लेट्स सी 1 by 1 इसमें मापते कैसे हैं। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग क्वांटिटीज, AC वोल्टेज, AC करंट, DC वोल्टेज, DC करंट और रेजिस्टेंस। सो लेट्स सी द DC वोल्टेज मेजरमेंट। DC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जो सर्किट है इसमें DC वोल्टेज अप्लाई करेंगे, एटीन्यूएटर के थ्रू पास होगा, देन जाएगा A to D में, देन जाएगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले या फिर LCD उपयोग करेंगे, देन रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर देगा। सो दिस इज द जनरल सर्किट फॉर DC वोल्टेज मेजरमेंट। उसी का जो सर्किट है उसी का एक पार्ट जो है काट करके या कट आउट करके हमने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ किया है। सो द DC वोल्टेज मेजर्ड इज फर्स्ट अटेन्यूएटेड देन कन्वर्टेड टू द डिजिटल वर्ल्ड विच इज डिस्प्लेड इन डिजिटल यूनिट। तो पहले उसको अटेन्यूएट करेंगे, अटेन्यूएट करके उसको A to D की सहायता से डिजिटल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 7 सेगमेंट डिस्प्ले और LCD में देंगे। नॉर्मल सेट जो है वर्किंग है। सो द लाइन सप्लाइड बाई A to D टू द डिजिटल वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ, इसमें अलग अलग टाइप के लाइन होते हैं। जो A to D जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है वो डिजिटल यूनिट को से मीन 7 सेगमेंट डिस्प्ले को या LCD को देता है। उसमें जो मेन लाइन होते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल वर्ड, देन लेच लाइन, देन स्टार्ट बीट, देन फ्लोटिंग पॉइंट इन्फॉर्मेशन देगा, देन पोलरिटी इन्फॉर्मेशन देगा। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब फ्लोट मीन्स पॉइंट, दशमलव वाला पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब। तो अलग अलग टाइप के इसमें इन्फॉर्मेशन देंगे, तो अलग अलग टाइप के लाइन यूज होते हैं और नॉर्मली जो प्रमुख लाइन है, मेन लाइन ये होते हैं। इसकी अगर फीचर की बात करूँ तो फीचर्स जो है इसका है ऑटो रेंजिंग फेसर है, देन ऑटो जीरोइंग फीचर है, देन पोलरिटी डिटेक्शन वाला फीचर है। ऑटो रेंजिंग तो रेंज मतलब रेंज के हिसाब से अलग अलग ये क्या करेगा,
सेट हो जाएगा। तो ऑटो रेंजिंग का जो रेंजिंग होता है वो नॉर्मली होता है 0 से लेकर के 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से 100 वोल्ट और 100 वोल्ट टू 1000 वोल्ट। दूसरा ऑटो जीरोइंग, नाम से पता चल ऑटो जीरोइंग जीरो कर देगा। और पोलैरिटी डिटेक्शन, तो इस पोलैरिटी डिटेक्शन के लिए क्या करेगा, पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी उसको आइडेंटिफाई करेगा। इस आइडेंटिफाई करने के लिए इसका जो मेन जो होता है वो पोलैरिटी इन्फॉर्मेशन होता है, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर किसको कन्वे करेगा, 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कन्वर्ट करेगा, मीन्स कन्वे करेगा। उसकी सहायता से हम लोग उसके पोलैरिटी को भी डिटेक्ट कर पाएंगे कि कौन से पोलैरिटी का ये है। सो लेट्स सी द सेकंड वन, एसी मेजरमेंट। तो एसी मेजरमेंट देख लेते हैं। तो पोलैरिटी डिटेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, देन सी द एसी मेजरमेंट। दूसरा देख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज के लिए इनपुट एसी वोल्टेज है, इसमें जो एटेन्यूएटर रहेगा वो एक एक्स्ट्रा रहेगा, इसमें रहेगा फेज कंपनसेटेड एटेन्यूएटर का उपयोग करेंगे। देन रेक्टिफायर और फिल्टर का भी उपयोग करेंगे जो कि इसको इक्विवेलेंट डीसी में कन्वर्ट करेगा, और फिल्टर इसको क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करेगा। ए टू डी अपना है ही, डिस्प्ले अपना है ही और रिकॉर्डर अपना है, तो ये अपना कॉमन है। ऊपर जो एक्स्ट्रा रहेगा इसमें फेज कंपनसेटेड एटेन्यूएटर का उपयोग होगा और रेक्टिफायर एंड फिल्टर ब्लॉक का भी उपयोग करेंगे। सो फॉर एसी इनपुट द एसी इज फर्स्ट प्रोसेस्ड मतलब इसमें क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, दैट इज फेज कंपनसेटेड एटेन्यूएशन एंड विथ रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टरिंग, और उसके आगे उसके पहले फेज कंपनसेटेड एटेन्यूएशन प्रोसेस का भी उपयोग किया जाएगा विथ रियलाइजेशन ऑफ आरएमएस डीसी वैल्यूज ऑफ एसी। जो भी एसी रहेगा उसका आरएमएस रूट मीन स्क्वायर डीसी वैल्यूज में कन्वर्जन होगा। देन हाई फ्रीक्वेंसी एसी नीड से प्रिसीजन डायोड, जो भी रेक्टिफायर रहेगा उसमें प्रिसीजन डायोड का प्रयोग होगा। कब प्रयोग होगा, जब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी उसकी हाई रहेगी। अगर एसी की फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो उसके लिए हम लोग प्रिसीजन डायोड का उपयोग करेंगे। एंड प्रॉपर यूज ऑफ कैपेसिटर फॉर फेज कंपनसेशन, फेज कंपनसेशन के लिए भी हमको प्रॉपर कैपेसिटर का उपयोग करना पड़ेगा अगर एसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो। So the DC produced after filtering from high frequency AC has been converted to digital world which is displayed and recorded, जिसको लास्ट में डिस्प्ले और रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो ये अपना हो गया AC वोल्टेज। लेट्स सी द करंट मेजरमेंट। तो करंट कैसे मेजर करते हैं, लेट्स सी। सो लेट्स सी द करंट मेजरमेंट। करंट मेजरमेंट देख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट। सो मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए इसका जो नॉर्मली रेंज होता है 0 to 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर टू 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर टू 10 एम्पियर विथ नेसेसरी फैसिलिटीज ऑफ ऑटो जीरोइंग एंड रेंजिंग ऑल्सो। इसके लिए एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है करंट वाले के लिए, देख लेते हैं। जो इसमें है एक इंटीग्रेटर लगा हुआ है यहाँ पे, देन उसके बाद एक कंपैरेटर का यूज़ करते हैं, नीचे में आपका है पल्स जनरेटर करंट हाई। तो इसमें करंट क्या है, दो तरफ से हम लोग कर सकते हैं। द करंट में बी मेजर्ड बाय 2 डिफरेंट सर्किट्स। तो करंट 2 डिफरेंट सर्किट से मेजर कर सकते हैं। पहला सर्किट क्या रहेगा, इन वन टाइप ऑफ सर्किट द करंट इज पास्ड थ्रू कांस्टेंट रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप इज मेजर्ड। एक रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को पास करेंगे और उसमें वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड वन दैट इज करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर देख रहे होंगे। करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर से याद आया, लास्ट टाइम हम लोग वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट देखे थे इंटीग्रेटिंग टाइप में, सेम उसी से मिलता जुलता है। उसमें इंटीग्रेटर था, इंटीग्रेटर इसमें भी है, कंपैरेटर इसमें भी है। सो शॉर्ट में अगर बोलूँ तो शॉर्ट में हो जाएगा द करंट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर सी। जो करंट रहेगा वो फ्लो होकर के चार्ज करेगा कैपेसिटर सी को ऑफ द इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो ये करंट क्या करेगा, सी को चार्ज करेगा। आउटपुट ऑफ इंटीग्रेटर इज कंपेयर्ड विद वी रिफरेंस या माइनस वी रिफरेंस, नॉट वी रिफरेंस, माइनस वी रिफरेंस से इसका जो वी है उसको फिर कंपेयर करेंगे। व्हेन वी ए इज लेस देन माइनस वी आर एफ, तो सी क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो सी जो है डिस्चार्ज होगा, नीचे पल्स जनरेटर लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आउटपुट जो है फ्रीक्वेंसी रहेगा एंड द फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट करंट। जो भी इसमें फ्रीक्वेंसी आएगा उसको इनपुट करंट के आपके प्रोपोर्शनल है। सो ये क्या हो गया, करंट टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। तो इस टाइप का भी हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं। लेट्स सी द रेजिस्टेंस मेजरमेंट। सो लेट्स सी द रेजिस्टेंस मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इजी सर्किट है, इसमें आई रहेगा। इसमें अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं, अटेन्यूएटर, ए टू डी कन्वर्टर, रिकॉर्डर, डिस्प्ले यूनिट। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये कांस्टेंट करंट सोर्स क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। वो किसके थ्रू जनरेट करेंगे, सो अ कांस्टेंट करंट सोर्स इज जनरेटेड बाय इंक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स टू द हाई वैल्यू, ठीक है।
तो वोल्टेज सोर्स के एक हाई वैल्यू के वोल्टेज सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करके हम लोग कांस्टेंट करंट सोर्स जनरेट करेंगे, और जो उससे करंट आएगा उसको क्या करेंगे, आई आ गया, दिस करंट इज पास्ड थ्रू आर, इसको आर के थ्रू पास करेंगे जो अननोन रहेगा। द ड्रॉप अक्रॉस विच इज मेजर्ड, इसके थ्रू ड्रॉप को हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, देन आर का मान हमको पता चल जाएगा। सिंपल सा सर्किट, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखते हैं इसके लिमिटेशन के बारे में। सो लेट अस सी द लिमिटेशन ऑफ DMM। तो लिमिटेशन की बात करूं तो इट डज नॉट डू वेल विथ फ्लक्चुएशन। कभी कभी क्या होता है कि फ्लक्चुएशन होता है, तो उस फ्लक्चुएशन में ये अच्छे से काम नहीं कर पाता है, इसका परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं हो पाता है इन फ्लक्चुएशंस समटाइम्स। सो इट इज मोर एक्सपेंसिव देन एनालॉग, जो इसका एनालॉग फॉर्म है, एनालॉग मल्टीमीटर की तुलना में इसका जो रेट होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है। थर्ड वन, LED डिस्प्ले डिपेंड्स ऑन बैटरी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई। तो जिसका जो LED डिस्प्ले होता है वो बैटरी और एक्सटर्नल पावर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। तो बैटरी ऑपरेटेड जो भी इशू रहेंगे, अगर बैटरी कम रहेगा तो उसमें हमको मेजरमेंट लेने में दिक्कत होगा, एक्सटर्नल पावर सोर्स अगर नहीं है तब दिक्कत होगा। तो इसमें लिमिटेशंस हो सकता है ड्यू टू द डिपेंडेंसी ऑफ एक्सटर्नल पावर सोर्स एंड बैटरी। बैटरी के ऊपर डिपेंड करेगा तो रीडिंग लेने में या तो फिर रीडिंग डिम भी हो सकता है या रीडिंग विजिबल भी नहीं हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है बैटरी ऑपरेटेड में। वोल्टेज लिमिटेशंस, वोल्टेज की वैल्यू, इसमें वोल्टेज का एक रेंज है, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। सो देयर इज वोल्टेज लिमिटेशंस आल्सो। वर्ल्ड लेंथ की बात करूं तो वर्ल्ड लेंथ, जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो वर्ल्ड लेंथ होता है, वर्ल्ड लेंथ कभी कभी डिपेंडेंसी हो जाता है, जैसे मैं बोला था 3/1/2 करके, तो वर्ड लेंथ के हिसाब से हमको कभी कभी चेंज करना पड़ता है, तो इससे कभी कभी एरर भी आ सकते हैं, क्वांटाइजेशन से रिलेटेड एरर भी जनरेट हो सकते हैं। सो ये हो गया आपका मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। इसका एक टॉपिक और है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये 5 चीज़ों को मेजर कर रहा है, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, AC करंट, DC करंट और रेजिस्टेंस। तो आप क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ये किसी मॉडल का नाम लेंगे और मॉडल का नाम लेकर के स्पेसिफिकेशन हमको लिख करके बताएंगे, या कॉपी में आप खुद नोट कर सकते हैं। वो आपके जो मॉडर्न जो डिजिटल मल्टीमीटर हैं उसमें किसी को भी पिक करके आप उसके स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं पर्टिकुलर मॉडल के। सो यू कैन राइट द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर यूजिंग सम मैन्युफैक्चरर एंड मॉडल नंबर। तो उसके मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर को सर्च कीजिए, देन उसके स्पेसिफिकेशन या फिर डेटा शीट को डाउनलोड कीजिए। उस डेटा शीट में आपको दिख जाएगा कि वो कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट और कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है। सो बने रहिए चैनल के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।